नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। आखिरी दफा ऐसा वाकया आपने कब सुना जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज हाई कोर्ट के एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की शिकायत करें? आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, नाम है जस्टिस संदीप मेहता। जस्टिस मेहता मूलतः जोधपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान की बार एंड बेंच से आते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को 3 चिट्ठियां लिखी हैं। पहली चिट्ठी लिखी गई 2 अगस्त को, दूसरी 10 अगस्त को और तीसरी 17 अगस्त को, जिसमें जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस एसपी शर्मा, उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जस्टिस संदीप मेहता ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उनकी इंटीग्रिटी पे, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो माफ करिएगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, उनकी इंटीग्रिटी पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर गंभीर संदेह है। मिसयूज ऑफ पावर का शब्द इस्तेमाल किया गया और यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ कई शिकायतें आई हैं। जस्टिस मेहता ने यह भी रिक्वेस्ट की है कि इसलिए फौरन से उनका राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए, उनके इस अनबिकमिंग कंडक्ट को देखते हुए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये संस्थान की, यानी जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, इनकी गरिमा के खिलाफ होगा, इनके हितों के खिलाफ होगा। इस मामले में प्रतिक्रिया के लिए हमने रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान हाई कोर्ट से भी बात करने की कोशिश की और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस एसपी शर्मा, उनसे भी बात करने की कोशिश की। हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये मामला सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि मंगलवार को ही रंजीत जोशी हैं, जो राजस्थान हाई कोर्ट की एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ जोधपुर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी और जस्टिस शर्मा के राज्य से बाहर ट्रांसफर की मांग की, ताकि बार और बेंच के बीच एक समता, एक संतुलन और एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। एडवोकेट जोशी ने लिखा कि द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एडवोकेट्स इज लीडिंग टू फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बार एंड बेंच। जस्टिस शर्मा की अगर हम बात करें तो उनको राजस्थान हाई कोर्ट में 2016 में एलिवेट किया गया। उसके बाद 2022 में कॉलेजियम ने उनका पटना के हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जज के तौर पर। उसके बाद स्वास्थ्य कारणों का और सूत्रों के मुताबिक दूसरे हवालों पे उन्होंने कहा कि हमें यहीं पे रखा जाए, हृदय की समस्या है, दूसरी मुश्किलें हैं। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उनकी इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया कि उनको वापस राजस्थान का जो हेल्थ ग्राउंड पे वो भेजने की बात कर रहे थे, और इसके बजाय उनको चंडीगढ़ में जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है वहां पर भेजा गया। फिर जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका कार्यकाल शुरू होता है और इस साल के मई के महीने में कॉलेजियम जस्टिस एसपी शर्मा की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है कि उनको वापस से राजस्थान हाईकोर्ट भेजा जाए, और उसके बाद वो वहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस बनते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस वो मई में बनते हैं, वापस आ गए थे पिछले साल के सितंबर में। जस्टिस मेहता ने अपनी चिट्ठी में इल्जाम लगाया है कि pursuant to taking charge as the acting chief justice of all the Rajasthan High Court of the Rajasthan High Court, Mr. Justice Sharma has exhibited total lack of leadership qualities and behavior unbecoming of a leader of the institution on more than one occasions। फिर वो ये भी लिखते हैं इस चिट्ठी में जो उन्होंने सीजीआई को भेजी है, several instances where cases listed in other rosters were suddenly withdrawn by exercising powers of the master of the roster। यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस के नाते उन्होंने रोस्टर में अचानक बदलाव किए और बेंच बदली, और इसको जस्टिस एसपी शर्मा अपनी बेंच में लाए और उसका कोई तसल्ली बख्श कारण नहीं बताया गया। ऑर्डर्स वर पास रेजिंग सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने कई मामलों में जिस तरह का आचरण किया वो संदेह के घेरे में है। ये भी लिखा कि मेरे पास कई शिकायतें आई हैं जुडिशियल फंक्शनिंग जो है जस्टिस एसपी शर्मा की, उसको लेके, जो उनकी इंटीग्रिटी पर डाउट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को। In one of the chitti, one of the letters, Justice Mehta also spoke about the humiliation he had to suffer after being invited to a conference in Jaipur from July 31st to August 2nd। ये इसी बरस का मामला है। जस्टिस मेहता ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक और जज हैं जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस मेहता, ये दोनों इनवाइट किए गए कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने कंसेंट दिया इनॉग्रल सेशन में मौजूद रहने का,
जिसको सीजीआई ने हेड किया था। लेकिन इनविटेशन कार्ड जब इशू किया गया राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, तो उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं आया कि ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज भी, यानी कि जस्टिस बिश्नोई और जस्टिस मेहता, दोनों ही राजस्थान के बारे में से आए हुए हैं, वो भी आएंगे। उन्होंने लिखा है जस्टिस मेहता ने अपनी चिट्ठी में कि व्हाट इज मोर ह्यूमिलेटिंग इज इवन दो माई कंसेंट वॉज टेकन टू स्पीक इन द इनॉग्रल सेशन बट द मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्लेस्ड ऑन द डायस डिड नॉट इंडिकेट सो। उन्होंने जब ये नोटिस किया तो उसके बाद उन्होंने और शिकायत अपनी बात कही। इसका अगला पक्ष क्या है कि जब ये खबर बाहर आई तो उसके बाद चीफ जस्टिस जो हैं सूर्यकांत, उनका भी रिस्पॉन्स आया है। ये मैं आपको अपने मेल से पढ़ के सुना देता हूँ। एक बयान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने, जो इस समय जर्मनी में है, कहा कि हम और कॉलेजियम के दूसरे मेंबर ऑलरेडी इस प्रोसेस पर काम कर रहे हैं कि कई जो रिमेनिंग हाई कोर्ट्स है जहाँ पे चीफ जस्टिस की परमानेंट की नियुक्ति होनी है उस प्रोसेस पे। ये भी कहा कि हमने इस बात का नोटिस लिया है जो कंसर्न चिट्ठी में जस्टिस संदीप मेहता ने जताए हैं। इस बात पर भी जोर दिया कि एक सिटिंग जज के खिलाफ जो आरोप हैं उनकी बहुत गंभीरता से और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के विदिन जांच की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने बयान में ये भी कहा कि content of the letter cannot be adjudicated in the public domain and that the concerned judge must be given a fair opportunity to place his response before any conclusion is reached. ये जस्टिस शर्मा के कंटेक्स्ट में कहा गया। The fact that allegations have been made therefore cannot be itself be treated as a finding against the judge. उन्होंने ये भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इस मैटर की अभी जांच हो रही है उचित लेवल पर और जो भी जस्टिस मेहता मटेरियल देंगे वो उन लोगों के सामने रखा जाएगा। जस्टिस शर्मा का रिस्पांस भी देखा जाएगा और इसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि उनको कंटिन्यू कराया जाए, उनका ट्रांसफ़र किया जाए या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाए। चीफ जस्टिस वुड बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द मटेरियल। उस बयान में ये भी कहा गया सीजीआई के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अलाउ इंडिविजुअल कंप्लेंट्स कंसर्निंग जजेस टू बी डिटरमिन्ड थ्रू कंपीटिंग क्लेम्स इन द मीडिया। यानी इस बात पर कुछ अपने ढंग से नाराज़गी भी जताई गई कि ये सब बातें प्रेस में की जाने की नहीं है। अब ये हम आपको एक और आंकड़ा दे दें। फिलहाल 25 हाईकोर्ट में से 7 ऐसे हैं जहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं, यानी परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं है। 6 अगस्त को कॉलेजियम ने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे जिसमें पटना की हाई कोर्ट, बॉम्बे की, कलकत्ता की और पंजाब और हरियाणा ये की हैं। इनकी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के परमानेंट के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम को अभी भी जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हाई कोर्ट में परमानेंट चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना है। ये भी बात सामने आई है कि जस्टिस एसपी शर्मा, जिन पर जस्टिस मेहता ने ये इल्ज़ाम लगाए, उनके कैंडिडेचर को सीरियसली कंसीडर किया जा रहा था कि या तो उनको राजस्थान का चीफ जस्टिस बना दिया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एज अ जज लाया जा सकता है। इस बात की भी सूत्रों के हवाले से बात हुई है। ये दर्शकों को याद रहे कि वो 28 सितंबर 2025 से एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कि लगभग 11 महीने से हैं और जितने भी एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी देश में काम कर रहे हैं 7 उसमें लॉन्गेस्ट सर्विंग हैं टेन्योर के हिसाब से। ये भी गौर करिए कि जिस दिन जस्टिस शर्मा का अपॉइंटमेंट हुआ उसी दिन 2 और जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ था। एक हैं जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और दूसरे जस्टिस विनीत कुमार माथुर। ये राजस्थान हाईकोर्ट की बात है। लेकिन जस्टिस शर्मा की एज को देखते हुए उनको शपथ पहले दिलाई गई और इसी वजह से उनकी सीनियरिटी भी स्टैब्लिश हो गई और उसी वजह से एज पर कन्वेंशन सुप्रीम हाई कोर्ट में जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है और उस हिसाब से बनाया गया। यदि इनका प्रमोशन नहीं होता है जस्टिस एसपी शर्मा का तो 26 सितंबर को यानी लगभग 1 महीने बाद इनका रिटायरमेंट होना है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं बनाए जाते हैं या कुछ इस तरह का प्रकरण नहीं होता है। जस्टिस मेहता की चिट्ठी जब पब्लिक हुई उसके पहले ये कहा गया कि जजेस के द्वारा चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग की अपील भी की गई थी, ओरली भी मेंशन किया गया था। इस तरह की बातें सामने आई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय फ्रैंकफर्ट में हैं, वहाँ पर एक हाई लेवल जुडिशियल और लीगल एंगेजमेंट है उनके। इसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम में भी रहेंगे 26 से 30 तारीख के बीच। इस दौरान वो जर्मनी के सीनियर जुडिशियल ऑफिसर से मिलेंगे, इंडो जर्मन आर्बिट्रेशन कॉन्क्लेव में भी रहेंगे। यूनाइटेड किंगडम में वो कॉमनवेल्थ पॉलिसी डायलॉग क्लाइमेट जस्टिस पर उसको अटेंड करेंगे और एक सिंपोजियम में भी हिस्सेदारी करेंगे। तो ये जब देश में हम सुर्खियों की तलाश करते हैं, नेपाल में प्राकृतिक आपदा है, कई भारत सरकार के मंत्री और अधिकारी हैं जो अलग अलग वजहों से विदेश में हैं, उन सब के बीच आज की
जो सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट के एक जज राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की शिकायत कर रहे हैं, गंभीर कदाचार के आरोप लगा रहे हैं और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी प्रतिक्रिया आई है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। आप तक ये खबर लेकर आए हैं हमारे 3 रिपोर्टर। दिल्ली से हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं अनंत और अपूर्वा विश्वनाथन, और अनंत कृष्णन और अपूर्वा विश्वनाथन, और जयपुर से इसके लिए हमारी खबर को कवर किया है हमजा खान ने। शुक्रिया।